नमस्ते। आइए आज अथर्ववेद के एक मंत्र को हम अध्ययन करेंगे और साथ ही आज हमने एक विषय तय किया है कि बिखरते रिश्तों को कैसे संवारें और परिवार को संगठित कैसे रखें। इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अथर्ववेद का मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आज के इस विषय को शुरू करते हैं। अथर्ववेद का मंत्र है अनुव्रतः पितु पुत्रो माता भवतु सम्मनाः जायापत्ये मधुमति वाचम वदतु शांतिवा। ये अथर्ववेद का मंत्र है। इस मंत्र के एक एक शब्द को हम समझेंगे। आज का ये वेद मंत्र और आज का विषय दोनों एक ही है। ये वेद मंत्र भी वही बात कर रहा है जो बात हम विषय में कहने जा रहे हैं, और विषय भी वही बात कर रहा है जो हम वेद मंत्र में कहेंगे। तो दोनों का अर्थ समान है। तो आइए सबसे पहले रिश्तों को कैसे समझे, बिखरते हुए रिश्तों को। तो सबसे पहले रिश्तों को समझ लेते हैं। रिश्ते बनते कैसे हैं। हमारे जो रिश्ते हैं या किसी भी व्यक्ति के जो रिश्ते हैं दुनिया में, वो चार तरह के रिश्ते हैं सब। एक रिश्ता है खून का रिश्ता, एक रिश्ता है विवाह का रिश्ता, एक रिश्ता है काम का रिश्ता, और एक है विचार का रिश्ता। खून का जो रिश्ता है, जो माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, ये सारे के सारे रिश्ते खून के रिश्ते हमारे जन्म होने की वजह से बने। उस ब्लड ग्रुप में, उस ब्लड परिवार में, उस रक्त में, वो जो रक्त संयुक्त जो परिवार है, उनमें जन्म होने से जो रिश्ता बना है वो एक खून का रिश्ता। एक होता है विवाह की वजह से रिश्ता बनता है। जब किसी लड़की का विवाह होता है तो पति के साथ साथ सास ससुर, देवर जेठ, उस की बुआ सास, मामी सास, मल्टीपल जो रिश्ते जुड़ते हैं विवाह की वजह से, उससे पहले वो रिश्ते नहीं थे। ऐसे ही जो लड़का होता है उसके जो रिश्ते विवाह की वजह से जुड़ते हैं, तो एक वो रिश्ता है जो विवाह की। पहले हम रिश्तों को समझ ले, फिर रिश्ते चलेंगे कैसे, कैसे इनको चलाएंगे। जो आज रिश्ते बिखर रहे हैं उनको कैसे संवारेंगे उसको हम समझेंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो एक खून का रिश्ता, एक विवाह का रिश्ता, एक रिश्ता है सब काम का रिश्ता। मुझे किसी से काम है और किसी को मुझसे काम है, तो उस काम की वजह से जो रिश्ता बना है वो एक काम का रिश्ता। और एक है विचार का रिश्ता। मेरे विचार उनके जैसे और उनके विचार मेरे जैसे हैं। एक जैसे विचार वालों के जो रिश्ते बनते हैं वो वैचारिक रिश्ता होता है। इसमें जो सबसे ज्यादा जल्दी समाप्त होता है वो है काम का रिश्ता। मुझे किसी से काम है, काम पूरा हुआ, रिश्ता पूरा हो गया। किसी को मुझसे काम है, मैंने काम कर दिया, रिश्ता कंप्लीट हो गया, रिश्ता खत्म हो गया। तो जो काम का रिश्ता है उसकी लंबी उम्र नहीं होती है। हालांकि रिश्ता लंबा चलना चाहिए, क्योंकि रिश्ते और रिश्ते चलेंगे कैसे, इन दो चीज को हम समझेंगे आज। और एक है विचार का रिश्ता। विचार का रिश्ता वो है कि जब विचार एक जैसे हो, तो विचार के रिश्ते में उम्र नहीं होगी। छोटी उम्र और बड़ी उम्र वाले की भी दोस्ती हो जाएगी, बड़ी उम्र और छोटी उम्र वाले की दोस्ती हो जाएगी, महिला पुरुष, पुरुष महिला दोस्ती हो जाएगी। उसमें जो आकर्षण है वो केवल और केवल विचार है। तो एक रिश्ता हो गया विचार का रिश्ता। यह सबसे सुदृढ़ रिश्ता होता है। खून के रिश्ते में भी यदि विचार अलग है तो वो भी टूट जाता है या दूरियां बढ़ जाती है। विवाह के रिश्ते में भी यदि विचार अलग है तो अलग हो जाएंगे, लेकिन सब कुछ अलग है और विचार एक है। तो चाहे उनका रंग भेद हो, नस्ल भेद हो, कुछ भी हो, चाहे वो अमीर की गरीबी का भेद हो, महिला पुरुष का भेद हो, जितने भेद हो सकते हैं मनुष्य में, वो सारे भेद हो तो भी रिश्ता चल जाएगा विचार का। तो सबसे महत्वपूर्ण है रिश्ते में विचार। यदि
खून के रिश्ते में विचार एक है तो रिश्ते में कोई ठेस नहीं पहुंचेगी कभी भी। विवाह के रिश्ते में विचार एक है तो वो सोने पे सुहागा, और एक विचार का रिश्ता है ही सही। काम का रिश्ता तो काम तक ही चलेगा, काम कंप्लीट हुआ और काम के दौरान यदि विचार एक बन गए तो काम पूरा होने से विश्वबोध रिश्ता तो खत्म हो जाएगा, लेकिन विचार वाला कंटिन्यू कर जाएगा। तो इन रिश्तों की जरूरत क्या है साहब? आपको लगता है इनकी कोई जरूरत है कि हम इनको मेंटेन करें? रिश्ते तो हमारे आज भी हैं। एक एक आदमी के फेसबुक पे 5,000 की लिमिट है तो 5,000 दोस्त हैं, पर मैं देखता हूं कि जिनके 5,000 दोस्त फेसबुक पे हैं उनके परिवार में बोलचाल बंद है। जिसके फेसबुक पे 5,000 दोस्त थे वो परिवार में उसके साथ कोई नहीं है, वो परिवार में किसी के साथ नहीं है। परिवार में पिताजी, पत्नी, पति कोई उससे पूछ ले कहां जा रहे हो तो गुस्सा कर जाता है कि तुमने मुझसे पूछा कैसे। और वही व्यक्ति थोड़ा सा भी कुछ नया करता है तो तुरंत फेसबुक पे डालता है, अपने 5,000 लोगों को बताता है, अपडेट करता है कि मैं अब ये करने जा रहा हूं या मैंने ये किया है। क्यों बताता है? क्योंकि सुनने वाले को अच्छा लगता है कि आप उसे अपना मानते हो, कि आप अपडेट कर रहे हो उसे। ठीक इसी तरह से यदि परिवार को भी अपडेट करोगे तो परिवार को अच्छा लगेगा। तो इन रिश्तों की जरूरत क्या है और इनको कैसे संजोया जाए, इस पर आज हम पूरी तरह से बात करेंगे। देखिए साहब, ये जो 5,000 दोस्त एक एक व्यक्ति है, ये समाज नहीं बनता है। जो 100, 1,000, लाख, करोड़ या उससे ज्यादा जब व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तो वो न परिवार बनता है न समाज बनता है। क्या बनता है? वो भीड़ बनती है। जब 1,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो भीड़ है, 10,000 भी भीड़ है, 50,000 भी भीड़ है, वो न परिवार कहोगे आप न समाज कहोगे, क्योंकि उस भीड़ में न विचार एक है न रिश्ता है कोई, बस वो तो आ गए हैं। लेकिन जहां परिवार है उस परिवार का संयोजन समाज बनता है। तो इसलिए रिश्ते और परिवार तभी चलता है जब उनमें रिश्ते हो। हमारे एक महर्षि हुए हैं, वैदिक परंपरा में करीब 1,000 वर्ष हो गए, उनको याज्ञवल्क्य के नाम था। उच्चारण की दृष्टि से लोग उनको याज्ञवल्क्य भी बोलते हैं। तो जो याज्ञवल्क्य है उनकी पत्नी थी मैत्रेयी। तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा था कि रिश्ते तभी निभ पाएंगे जब उनमें रस होगा। रिपीट कर रहा हूं, रिश्ते तब बोझ नहीं लगेंगे, रिश्ते तब निभ पाएंगे जब उनमें रस होगा, और रस होगा तो रिश्ता चलेगा। तो रस कैसे पैदा करें और रिश्ते के लिए और क्या क्या जरूरी है, वो सारी बातों पे हम बात करेंगे अभी वेद मंत्र की व्याख्या शुरू करने से पहले। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिश्तों की जरूरत है क्या। रिश्ते यदि ठीक होंगे तो क्या परिवार की जरूरत है? और परिवार बिखर क्यों रहे? जब आपको कोई चीज कारण समझ में आ जाए, आपको बुखार आई है, जब आपको बुखार आता है तो बुखार कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जैसे बुखार आता है तो आप कारण ढूंढते हैं कि इसका कारण क्या है, मेरा टेम्परेचर क्यों बढ़ा शरीर का, और कारण आपको मिल जाता है तो आप इलाज कर लेते। तो ये जो रिश्ते हैं ये के बिखरने के दुष्परिणाम बहुत ज्यादा है। इसलिए पहली बात, जो रिश्ते बिखरते वो समन्वय के अभाव में। जब समन्वय बिगड़ता है परिवार का तो रिश्ता बिगड़ता है। समन्वय क्या है सर? समन्वय का मैं आपको सबसे अच्छा उदाहरण आपका खुद का देता हूं, मेरे खुद के शरीर का देता हूं, आपके शरीर का देता हूं। ये शरीर के अंगों में जो समन्वय है ना, इससे बड़ा परिवार का उदाहरण नहीं हो सकता। मुंह खाता है, दांत चबाते हैं, जुबान उनको स्वाद लेकर के अंदर करती है, अंदर जाते ही वो स्टमक में जाता है। एक पेनक्रियाज जो है इंसुलिन रिलीज करके उसको पचाती है। किडनी उसमें से जो उपयोगी है उनको रक्त में करती है, बाकी उसको बाहर निकालती है। एक एक अंग, लीवर उसको अलग ढंग से पचाता है।
मतलब शरीर के सारे अंगों का इतना प्रॉपर समन्वय है कि आपने कुछ खाया नहीं कि वो ऑटोमेटिक रक्त में, रस में, मांस में, मज्जा में, अस्थि में कन्वर्ट होने लगता है। कोई भी अंग ये नहीं कहता है कि यार ये इसका काम है, मैं तो थक रहा हूं, उसको उसको करना चाहिए। जैसे ही आप कुछ करते हो तुरंत सारे अंग एक्टिव हो जाते हैं। ना कोई उनमें विवाद है, ना कोई उनमें झगड़ा है। कभी कोई लापरवाही भी करते थे दूसरा उसे ऐसा नहीं कि उससे रूठ जाता है। कभी दांत ने या मुंह ने कोई लापरवाही कर दी कि बिना चबाए शरीर के अंदर डाल दिया भोजन को, तो अंदर के अंग हड़ताल पे नहीं जाते हैं। वो झगड़ा नहीं करते कि यार तूने ढंग से काम नहीं किया इसलिए ये प्रॉब्लम आई है। वो अपनी क्षमता के अनुसार उसको ठीक करने में लग जाते हैं। किसी भी अंग को किसी से कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल समन्वय के साथ काम करते रहते हैं। और जैसे ये समन्वय बिगड़ता है, जैसे ही एक अंग कमजोर पड़ता है, वो काम करना कमजोर होता है, तुरंत पूरा शरीर प्रभावित होने लगता है। लीवर काम करना बंद कर देता है तो आदमी बीमार हो जाएगा। किडनी काम करना बंद कर देगी या कम कर देगी तो आदमी के रक्त में शुगर ज्यादा रहने लगेगी। किडनी काम करना बंद कर देगी, इंसुलिन, पेनक्रियाज काम करना बंद कर देगी तो शुगर रहना ज्यादा हो जाएगी। किडनी काम करना बंद कर देगी तो व्यक्ति के ब्लड में और उसके यूरिन में जो है यूरिया ज्यादा आने लगेगा। मतलब हर अंग का प्रॉपर समन्वय है। इसीलिए इन अंगों के समन्वय की वजह से ही शरीर 100 साल तक, 150 साल तक, 75 साल तक, 60 साल तक बिल्कुल प्रॉपर चलता रहता है। किसी अंग के कमजोर होने पर, खराब होने पर, उसमें हम बाहर से कोई विकृति डाल देते हैं, कोई लापरवाही हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, उससे वो अक्षम हुआ तो ही वो काम करना या गलती करना चालू करता है। अदरवाइज शरीर का हर अंग समन्वय से काम करता है। ये हाथ ये हिल रहा है, ये जो हाथ हिल रहा है ऑर्डर यहां से मिल रहा है। अब ये हाथ कहेगी मैं तो ऑर्डर नहीं मानता, तो यहां से के थक जाएगा तो भी नहीं मानेगा। पर ऐसा होता नहीं है। और यदि ऐसा हो गया तो बीच में कोई सिस्टम की डिफेक्ट है, बीच में कोई नर्व दब गई है जो उसको सूचना लेके यहां तक आ रही थी, तो वो हो सकता है। लेकिन अपनी मर्जी से कोई समन्वय नहीं बिगड़ता है। किसी दुर्घटना से, किसी घटना से, किसी कमजोरी से, कुछ गलत खा लेने से, कुछ गलत व्यवहार कर लेने से यदि शरीर का कोई अंग कमजोर या खराब हुआ तो समन्वय खराब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जिस तरह से शरीर का समन्वय चलता है, शरीर के अंगों का समन्वय चलता है और शरीर कंटिन्यू, ठीक इसी तरह से परिवार के जो सदस्य हैं उनमें यदि समन्वय हो तो पूरा परिवार बहुत सुंदर बनेगा। और परिवार से समाज बनता है, लोगों से समाज नहीं बनता, लोगों से भीड़ बनती है। समाज तभी बनेगा जब परिवार बनेंगे, और परिवार तभी चलेगा जब समन्वय होगा। तो उनको कुछ चीजें हैं जिस पर हम बात कर लेते हैं कि क्यों टूटते हैं परिवार। और आज का वेद मंत्र भी यही बात कहेगा, हमें यही बात सिखा रहा है। परिवारों में कहाँ प्रॉब्लम आती है, किस जगह आती है, उस पर हम बात करते हैं। आपने देखा कभी कोई परिवार टूटता कब है, कब परिवार विघटित होने लगता है? मनुष्य का एक स्वभाव है। क्या है वो स्वभाव? वो कर्म करने की स्वतंत्रता के साथ पैदा हुआ है। मनुष्य में कर्म करने की स्वतंत्रता है। कर्म करने की स्वतंत्रता परमात्मा ने भी दी है। परमात्मा भी उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करते, फल तो देते हैं उसे, लेकिन उसको पूरी स्वतंत्रता दे, तेरे को जो मर्जी हो कर। ज्ञान भी देते हैं उसे, लेकिन है स्वतंत्रता। परमात्मा प्रेरणा करते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन कर्म में मनुष्य को स्वतंत्रता दे रखी है। तो जब तक आप हर उस व्यक्ति के साथ रहोगे जो आपकी स्वतंत्रता को बाधित नहीं करेगा, लेकिन
यदि आपकी स्वतंत्रता बाधित हुई, यदि मेरी स्वतंत्रता बाधित हुई, तो फिर मुझे वो लोग ठीक नहीं लगेंगे। वो लोग मुझे, बल्कि ठीक तो दूर की बात है, मुझे शत्रु लगेंगे। तो परिवार जब टूटने लगते हैं, जब व्यक्ति ये महसूस करता है कि मेरी स्वतंत्रता यहाँ प्रभावित हो रही है, तो परिवार को जोड़े रखने के लिए आप उन्हें ज्ञान दीजिए, लेकिन उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित मत करिए। यदि वो गलत दिशा में जा रहे हैं, स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें आप प्रॉपर ढंग से समझाइए, लेकिन उन्हें जीवन जीने की स्वतंत्रता होना चाहिए। यदि जीवन जीने की स्वतंत्रता है, तो कोई भी अलग नहीं होगा परिवार से। फिर उसको चाहिए क्या? दो ही चीज चाहिए, एक स्वतंत्रता, एक प्राइवेसी। तो उसे प्राइवेसी भी, उसे एकांत भी दीजिए, उसके जीवन में स्पेस दीजिए। प्राइवेसी का मतलब कोई छिपा करके अलग काम करने वाली बात नहीं। प्राइवेसी का मतलब एकांतता। हर मनुष्य को एकांतता चाहिए, हम सबको चाहिए। रात को किसी को 10 बजे बाद, 11 बजे बाद, 12 बजे बाद, जो जब सोता है, तो हर व्यक्ति एकांत चाहता है। एकांत क्या होता है? उस वक्त वह चाहता है कि उस दूसरे की आवाज उस तक न पहुंचे, दूसरे की हलचल उस तक न पहुंचे। जब आप सोते हैं तो आप नहीं चाहते कि आपके साथ में जो सोया हुआ है उसका भी कोई हलचल आपको डिस्टर्ब करे। यदि आपकी आदत ही पड़ गई तो बात अलग है। लोग तो चलती बसों में भी सो लेते हैं, एरोप्लेन में भी सो लेते हैं, अच्छी गहरी नींद आ जाती है। तो वो एक स्वभाव की बात है। लेकिन चाहिए हमको स्वतंत्रता, एकांतता। तो दो चीज चाहिए व्यक्ति के जीवन में, ये उसका मूल स्वभाव है। एक स्वतंत्रता और एक एकांतता। यदि स्वतंत्रता और एकांतता है, तो फिर क्या होगा साहब? फिर वो परिवार से अलग नहीं होगा, अलग करने का विचार नहीं करेगा, और उसको परिवार का महत्व समझ में आएगा। क्योंकि एक बात को नोट कर लीजिए, कभी भी आजमा के देख लीजिए, परिवार सुख को मल्टीपल करता है, मल्टीप्लाई करता है। एक सुख है आपके साथ और परिवार के साथ आपने बांटा, तो वो सुख के ही गुना बढ़ेगा। परिवार सुख को मल्टीप्लाई करता है और दुख को रिड्यूस करता है। परिवार सुख को मल्टीप्लाई करता है। यदि आपके पास अकेले हैं इतना सुख है, तो परिवार में इतना हो जाएगा, और अकेले हैं इतना दुख है, तो परिवार के साथ वो इतना सा हो जाएगा। दुख को परिवार रिड्यूस करता है और सुख को मल्टीप्लाई करता है। लेकिन वो तभी होगा जब परिवार के जो लोग हैं उनमें रिश्तों की मधुरता होगी। और जो रिश्तों की मधुरता होगी वो तभी होगी जब कोई ये नहीं मान रहा हो कि मेरी स्वतंत्रता और मेरी प्राइवेसी यहाँ भंग हो रही है। दूसरा, परिवार में द्वेष नहीं होना चाहिए। देखिए, जब आप प्रगति करते हो तो 3 तरह के रिश्ते आपके सामने आते हैं। एक वो है जो आपकी उन्नति या प्रगति से आपसे ज्यादा खुश हो। एक वो है जो आपकी उन्नति या प्रगति से आपके बराबर खुश हो। और एक वो है जो आपकी उन्नति या प्रगति से आपसे कम खुश हो। एक वो है जो आपके दुख में आपसे ज्यादा दुखी हो। एक वो है जो आपके दुख में आपके बराबर के दुखी हो। और एक वो है जो आपके दुख से आपसे कम दुखी हो। परिवार में तीसरी कैटेगरी के लोग नहीं चाहिए, 2 कैटेगरी के लोग चाहिए। वो कौन है सर? वो जो आपसे बड़े हैं परिवार में, जो दादा दादी है, जो माता पिता है। जब बच्चा जब 10th में फर्स्ट डिवीजन पास होता है, तो उससे ज्यादा उसके पिता को खुशी होती है, उससे भी ज्यादा उसके दादा को खुशी होती है, नाना को खुशी होती है, नानी को खुशी होती है, दादी को खुशी होती है। बच्चे से ज्यादा उनको खुशी होती है। और जब उसको बुखार आ जाता है, तो जितना उसको टेंशन है उससे 4 गुना उनको होता है। तो हमसे जो बड़े हैं वो हमारी खुशी में कई गुना खुश होते हैं।
हमारे दुख में कई गुना दुख होते हैं। एक वो रिश्ता परिवार में चलता है। दूसरा, बराबरी पे। जो पति पत्नी का रिश्ता वो हमेशा बराबरी। पत्नी को उतना ही खुशी होती है जितनी पति को है, और पति को उतनी ही खुशी है जितनी पत्नी को है। और हमारे यहाँ तो बड़ी अद्भुत परंपरा, आज का वेद मंत्री भी यही कह रहा है, उस वक्त हम बात करेंगे इसकी पत्नी और पति के रिश्तों। पर हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति यदि देश का प्रथम नागरिक बनता है तो उसकी पत्नी प्रथम महिला बन जाती है ऑटोमेटिक। वो राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं लेती है, न राज्यपाल और न मेयर। मतलब यदि राज्यपाल कोई व्यक्ति बना है तो उसकी पत्नी उस राज्य की प्रथम महिला है, और कोई महिला राज्यपाल बनी है तो उसका जो पति ऑटोमेटिक उस फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा। मैंने तो इसको बचपन से देखा है। मेरी मदर अक्षर भी नहीं लिख पाती थी, लेकिन पूरे जीवन मेरे पूरे गांव ने उसको मास्टर नहीं भाई कहा, क्योंकि मेरे फादर मास्टर थे, शिक्षक थे प्राइमरी स्कूल में। तो वो निरक्षर होते हुए भी पूरे समय मास्टर नहीं भाई कहलाई। हमारे गांव में एक वेद डॉक्टर थे जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते, आरएमपी, तो इंजेक्शन वगैरह लगा लेते थे। तो उनकी पत्नी भी निरक्षर थी, लेकिन पूरा गांव उनको डॉक्टर नहीं भाई बोलता था। तो अपने आप तो ये बराबर का रिश्ता है जो अपना आप मिलता है। मतलब पति का प्रमोशन होता है तो पत्नी की अपना आप तनख्वाह बढ़ जाती है, कि तनख्वाह उन्हीं के पास होती है। पत्नी का प्रमोशन होता है तो पति का अपना आप प्रमोशन हो गया। तो एक बराबरी का रिश्ता। और एक वो रिश्ता जो हमसे ना हमारे दुख में दुखी है, ना हमारे सुख में ज्यादा सुखी है। इसीलिए जो लोग विदेश में मगन हो जाते हैं, कभी ऐसा मौका आता है कि किसी यार दोस्त के परिवार चाहता है कि उनके बच्चे वापस आए विदेश से, तो मैं जब उनसे बात करता हूं तो मैं उन्हें हमेशा एक बात कहता हूं कि आप जब उन्नति करते हो, आपके रिश्तेदारों में और आपके परिवार में किसी के पास कार नहीं है, और आप जब अल्टो गाड़ी खरीद लेते हो, या जो सबसे सस्ती गाड़ी आती होगी, अब लेनोनी आती है शायद आजकल, तो जब 2.5-3 लाख की आप कोई कार खरीद लेते हो, 4 व्हीलर खरीद लेते हो, तो आपको कई गुना खुशी होती है कि आप सब दूर लेके घूमते हो कि, और सब लोग जिनके पास गाड़ी नहीं है, जिन अपनों के पास, वो आपको देख के खुश होते हैं, आपको अच्छा फील होता है। अब आप अमेरिका चले गए, फ्रांस चले गए, यूके चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, न्यूजीलैंड चले गए, कहीं भी चले गए, और वहां पे आपने रॉल्स रॉयस खरीद ली, बहुत महंगी गाड़ी है, और तो आपको वो रॉल्स रॉयस में वो आनंद नहीं आएगा जो भारत में रहते हुए 3 लाख की अल्टो में, नैनो में, 800 में, या जो भी ऐसी गाड़ी उसमें आता। क्या वजह है? वजह है कि आपकी उन्नति से आपने अपनों को खुश नहीं किया। उनको देखने पे जो आनंद आता है वो आनंद अद्भुत है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने रॉल्स रॉयस खरीद ली, उनको कोई अंतर ही नहीं पड़ा, और आप दुखी हो गए तो भी उनको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ना आपको उनको खुशी से मतलब है, ना दुखी। इसीलिए कई बार जब अचानक संकट आता है ना, तो परिवार के लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते, वो घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हो। तो जो बाहर का व्यक्ति होता है ज्यादा ठीक डिसीजन ले पाता है। कारण क्या? वो उनके दुख और सुख से प्रभावित नहीं है। वो अपनी बुद्धि का ठीक प्रयोग, भला आदमी है तो अपनी बुद्धि का ठीक प्रयोग कर पाएगा। तो परिवार को यदि कंटिन्यू करना है, देखिए रिश्ता संभालना एक कला है। तो परिवार में रिश्ते को संजोना है। जैसे शरीर के अंगों का समन्वय है, ऐसे परिवार में सबका एक एक सदस्य का। तो पहली बात फ्रीडम, सेकंड बात एकांतता। प्राइवेसी का मतलब ये मत समझ लीजिए कि उसको को हर जगह पासवर्ड डालना है, वो तो धोखा है। अपनों से पासवर्ड नहीं होते हैं, अपनों के सामने सब कुछ खुला होता है। वो एकांतता की बात है, प्राइवेसी की बात है, एकांतता। तो एकांतता, फ्रीडम, प्रसन्नता में प्रसन्न होना, दुख में दुखी होना, और रिश्तों में रस का होना। जब रस नहीं होता है तो रिश्ता खत्म हो जाता है, जो याज्ञवल्क्य ने कहा है।
और रस कैसे आएगा? पति पत्नी है, युवा है, अभी नई शादी हुई, तो हो सकता है उनको भौतिक आकर्षण है, लेकिन एक समय के बाद जब भौतिक आकर्षण नहीं हो तब वैचारिक आकर्षण पैदा हो जाता है। वो अपने आप को दोनों एक दूसरे को एक मानने लगते हैं। पति को कोई भी संकट आ जाए तो अपने 90 साल की पत्नी से भी उसको शेयर करके खुश होता है, और पत्नी को कुछ भी असहज लगे तो पति से शेयर करके अपने आप को धन्य मानती है। तो वो जो है रस, रस पैदा करना पड़ता है। रस भौतिक नहीं होता है, रस तो एहसास है। तो उस एहसास को पैदा करना वो, और वो तब होगा जब हम सखे बन जाएंगे एक दूसरे के। सखा का खाना होता है आकाश, और स होता है समान। जिनके आकाश एक जैसे हैं, आकाश मतलब ये सारा सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल के बीच की जो गैप है सब आकाश है। तो जब हमारे आकाश समान होंगे तो हम एक होंगे। तो हमारी आकाश समान होना चाहिए, जहां आकाश समान है वहां हम एक है। और इसको प्लान करना पड़ेगा सब। और रिश्तों को भी ऑटोमेटिक, जब आप फेसबुक पे 5,000 लोगों को कंटिन्यू मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखते हैं पोस्ट करते समय कि उन 5,000 को खुशी मिले, उनको ठेस ना पहुंचे और उनको इंफॉर्मेशन मिले। आप उनको हर्ट करने वाला कोई काम नहीं करते, इसलिए आपकी फ्रेंडशिप कंटिन्यू रहती है। अदरवाइज जैसे ही आप हर्ट करके देखो, उनका दिल दुखा के देखो, तुरंत आपको अनफ्रेंड कर देंगे, और ज्यादा होगा तो ब्लॉक भी कर देंगे। मतलब रिश्तों में आपको उनके दिल का ध्यान रखना पड़ता है। तो जब फेसबुक के फ्रेंड, जो वर्चुअल फ्रेंड है हमारा, उसमें हमको उसकी भावना का ध्यान रखना है कि उसको प्रसन्नता मिले आपकी गतिविधि से, तो फिर जो परिवार का फिजिकल आदमी है उसकी प्रसन्नता का हम क्यों ध्यान नहीं रखें? तो यदि परिवार को चलाना है, परिवार को साथ जीना है, तो क्या होगा सर? परिवार को साथ जीने के लिए हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसको इससे खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। परिवार में 5 लोग हैं, संयुक्त परिवार में 25 लोग हैं। यदि 25 लोग एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखेंगे तो हर आदमी को तो पूरी खुशी मिलेगी ना। मैं यदि किसी की खुशी का ध्यान रखूं, दूसरे 24 लोग मेरी खुशी का ध्यान रख रहे हैं। आप देखिए, जब आप अकेले होते तो आप अकेले अपनी खुशी का ध्यान रखते हैं। जब आप संयुक्त परिवार में तो 24 लोग आपकी खुशी का ध्यान रखते हैं। 25 लोगों की ज्वाइंट फैमिली है, तो आपकी खुशी का ध्यान रखने वाले कितने लोग हैं? 24, यदि वो परिवार के प्रति ईमानदार है। और आपके दुख के बांटने वाले कितने लोग हैं? 24। संयुक्त परिवार में, यदि परिवार में है तो कितने हैं? 5 या 3 या 4, 2 बच्चे, 2 पति पत्नी। तो परिवार में जब आप, तो 1, 2, 3 लोग आपकी खुशी का ध्यान रखते हैं। संयुक्त परिवार में तो 15, 20, 25 आपकी खुशी का ध्यान रखते हैं और दुख को बांटते हैं। और जब आप अकेले हो तो आपकी खुशी का भी खुद ध्यान रखो, दुख का भी खुद सहन करो, फिर आपके साथ कोई नहीं होता है। और मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि जब हम रिश्तों को उपयोगिता से जोड़ लेते हैं, काम से जोड़ लेते हैं, उपयोगिता मतलब काम, तो इसलिए फिर वो रिश्ता बोझ लगने लगता है। दुनिया के किसी भी बच्चे को अपने माँ बाप बोझ लग ही नहीं सकते। बोझ कब लगेंगे? जब वो उनको उपयोगिता से तोलेगा। रस खत्म हो जाएगा, तब वो लगेंगे कि यार ये क्यों घर में, क्यों नहीं वृद्धाश्रम चले जाते हैं, क्यों नहीं मैं अलग घर ले लूं, ये अलग रहे और मैं अलग रहूं, क्यों बोझ लगेंगे वो? जब रिश्तों में उपयोगिता को आधार मान लिया गया,
मैंने कहा ना, खून का रिश्ता, विवाह का रिश्ता, काम का रिश्ता, विचार का रिश्ता। विचार खत्म कर दिया और रस खत्म कर दिया, प्रेम खत्म। रस जो है वो एक स्निग्धता है, वो जोड़ने वाला है, उसको हमने खत्म कर दिया। तो जब परिवार में कोई एक रखना है तो रस बनाए रखना पड़ेगा। रस बनाए रखना पड़ेगा तो उसको तभी वो जुड़ा रहेगा। तो वो जो रिश्ता है, पेरेंट्स को जो लोग अलग कर देते हैं, वृद्धाश्रम, मैं हमेशा लोगों से निवेदन करता हूं कि वृद्धाश्रम तो एक तरह से डस्टबिन बनाया हमने। हमारे समाज में वैदिक व्यवस्थाओं में वृद्धाश्रम की कोई व्यवस्था नहीं है। 4 आश्रम जरूर है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, लेकिन वृद्ध आश्रम नहीं है कि जहां पे कुछ लोगों को ले जाकर डाल दिया जाए। उनका उपयोग, उनका सम्मान वो तो है। और हम लोग ये कैसे सोच सकते हैं, जब बच्चा 1 दिन से लेके 1 साल से लेके 5 साल का था, तब वो कुछ काम का था क्या? जब आप 6 महीने के थे तो आप किसी काम के थे अपने पेरेंट्स के? नहीं थे। ना मैं था ना आप थे। आपकी तो इतनी भी औकात नहीं थी कि आपको कोई मच्छर काटे तो आप उसे उड़ा सके। जब आप 3 महीने के थे तो आपके पास रोने के अलावा कोई साधन नहीं था। मच्छर आपको काट रहा है, आपको सोच नहीं थी कि इस मच्छर को खुद मार दे, आप सिर्फ रो लेते थे उस दर्द से। लेकिन वो पेरेंट्स, वो माता पिता, जब आप इतने भी काम के नहीं लेते थे कि खुद का मच्छर उड़ा सके, तब भी आपको बड़े लाड प्यार से पाला है, बड़ा ध्यान रख करके पाला है। तो आज यदि वो आपके उस 6 महीने जैसे हो गए हैं, आज यदि वो आप पे निर्भर हो गए, आज वो अक्षम हो गए, तो उनने तो उस वक्त आपको किसी बाल आश्रम में नहीं डाला था, तो आप उनको कैसे वृद्धाश्रम में डाल सकते हैं? हमारा दिल झकझोर जाना चाहिए। जो लोग ये करते हैं वो घृणित, पर वो क्या है, वो उस रिश्ते को बोझ बना लेते हैं। और बोझ क्यों बन जाता है? क्योंकि उसको उपयोगिता से जोड़ लेते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि पहली बार तो संयुक्त परिवार होना चाहिए, और संयुक्त परिवार नहीं हो तो परिवार तो कम से कम हो। और परिवार पति पत्नी से नहीं बनता है, वो तो कपल है, वो तो दंपत्ति है। परिवार में 2 पीढ़ी होना जरूरी है, एक पेरेंट्स और एक बच्चे, और पति पत्नी, एक कपल, एक उनके बच्चे और एक उनके पेरेंट्स, तब कंप्लीट परिवार बनता है। वो कपल है, वो दंपत्ति है यदि वो बच्चों और पति पत्नी है। जब वो पेरेंट्स है, पति पत्नी है और बच्चे हैं, तो परिवार है। और जब भाई और भाई के बच्चे भी हैं, तो वो संयुक्त परिवार है। और जो संयुक्त परिवार है, उसका अद्भुत आनंद है। तो उसको चलाने के लिए हमको फ्रीडम देना पड़ेगी, हमको प्राइवेसी देना पड़ेगी, हमको उनकी भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, हमको उनकी खुशी का ध्यान रखना पड़ेगा, हमको उनके दुख का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये सारी चीजें यदि हम करेंगे तो परिवार भी चलेगा और संयुक्त परिवार भी चलेगा। और एक अंतिम बात करके मैं आज के वेद मंत्र पे आता हूं, जो परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। परिवार के लिए भी, संयुक्त परिवार के लिए भी, और आपकी पर्सनल दोस्ती के लिए भी, और आपके दुनिया के किसी भी रिश्ते के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस बात को मैं बताने जा रहा हूं। वो बात क्या है साहब? वो बात यह है कि जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर लीजिए। यदि आप जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप उसे देख देख के दुखी होते रहेंगे। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लीजिए। जो एक व्यक्ति एक पैर से लचक के चलता है, तो उसको इस कमी के साथ स्वीकार कर लीजिए। अन्यथा जब जब झटका खाएगा तब तब आप दुखी होते रहेंगे। आप कोशिश करिए कि उसका पैर ठीक करवा दें, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ प्रयास हो, कुछ चिकित्सक, कुछ मल्टीपल चीजें करते रहिए, लेकिन जब तक नहीं हो तब तक स्वीकार कर लीजिए। एक व्यक्ति की एक गलत आदत है परिवार में,
प्रतिकूल है वो परिवार में आपके विचारों के। तो आप पहले स्वीकार करिए, फिर अनुकूल बनाने का प्रयास करिए। जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो अनुकूल बनाना आसान हो जाता है। जब आप अपना लेते हैं तो अपनी चीज को अपने अनुकूल बनाना आसान है। लेकिन जब आप अपनाते नहीं है, उसे पराया मानते हैं, तो फिर उसको अनुकूल नहीं बनाया जा सकता। हम पराया मान करके अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें हम बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो रिश्ते के लिए सबसे जरूरी है कि उसे उस प्लस माइनस के साथ स्वीकार कर लीजिए। यदि 5 प्लस है और 7 माइनस है तो वैसे स्वीकार करिए, और 7 प्लस है और 5 माइनस है तो 5 माइनस के साथ स्वीकार कर लीजिए। जब हम 5 माइनस के साथ किसी 7 प्लस वाले को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें सिर्फ 7 प्लस नजर आएंगे, 5 माइनस कभी नजर नहीं आएंगे। 5 माइनस कभी दुख नहीं देंगे। उसके जो 7 प्लस है वो हमेशा खुश करते रहेंगे। और कोशिश करिए कि उसके जो 5 माइनस है उनको भी आप धीरे धीरे माइनस को प्लस में कन्वर्ट करते जाए। आपका एक कर्मचारी है, आप रोज उसे देख के चिढ़ते हैं क्योंकि वो मूर्ख है। आप स्वीकार कर लो कि ये मूर्ख है, फिर वो कुछ अच्छा कर देगा तो आपको खुशी मिलेगी। आपका एक भाई है, वो जहां मौका लगता है वहां ड्रिंक कर लेता है। मेरे एक दोस्त का भाई है, अभिन्नतम मित्र है मेरे। तो उनके जो 2 भाई हैं, उनको जहां छूट मिली, जहां मौका मिला, उन्होंने ड्रिंक कर ली। फिर वो उनको खूब धमकाते हैं, भयंकर रूप से डराते हैं, सब करते हैं। फिर भी वो उन कमी के साथ उनको स्वीकार कर रखा है, इसलिए वो परिवार का हिस्सा है। और उसको सुधारने का खैर उनका अपना तरीका है। तो पर उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया कि इसमें कमी है, तो उसको कोशिश करते हैं कि उसको छूट ही नहीं दें, उसको अकेला छोड़े ही नहीं। अकेला छोड़ा नहीं, उसने गलती की नहीं। लेकिन जो बाकी 360 दिन, साल में 2-5 दिन वो गलती कर लेते हैं, तो 360 दिन जो चाइल्ड रहने का आनंद है उस पर वो दुखी नहीं होंगे, फिर उसको एंजॉय करेंगे। तो कमी के साथ स्वीकार कर लीजिए तो प्लस का फायदा मिलेगा। चाहे आपका नौकर है, चाहे आपका पीए है, चाहे आपका टीम है, चाहे आपके कर्मचारी हैं, चाहे आपका स्टाफ है, चाहे आपका मित्र है, चाहे आपका परिजन है। यदि पति भी है किसी का और उसमें 3 कमियां हैं और 4 प्लस पॉइंट है, तो 4 प्लस और 3 कमियों के साथ स्वीकार कर लीजिए, दुखी नहीं होंगे आप उसे देख के। पत्नी भी है तो स्वीकार कर लीजिए ऐसे, जो उनके प्लस पॉइंट है और जो माइनस पॉइंट है। जब आप माइनस स्वीकार कर लेंगे तो ठीक है, आप माने ठीक है ये ऐसा ही है। चांदी का कलर व्हाइट होता है, चमकीला होता है, और सोने का पीला होता है। ठीक है सर। तो आपने चांदी को व्हाइट रूप में स्वीकार कर लिया। अब आप चाहो कि चांदी पीली नजर आए और सोना सफेद नजर आए। आजकल हालांकि सोने पर सफेद कलर कर देते लोग, तो वो कृत्रिमता नहीं। तो चांदी पीली नजर आए और सोना सफेद नजर आए, ये कल्पना आप करने लगे तो सिर्फ दुखी होने का अलावा कुछ नहीं। कि सोने को पीलेपन के साथ, लोहे को कालेपन के साथ, चांदी को सफेदपन के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। तो जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार। कोयले को सफेदी के साथ नहीं देख सकते, सफेद कलर। कोयला का कभी सफेद कलर नहीं होता है जब तक वो जल नहीं जाए, राख नहीं बन जाए। कोयला तो काला ही रहेगा। तो कालेपन के साथ स्वीकार कर लीजिए ना। फिर कोयले को देखकर आपको दुखी नहीं होगा कि अरे यार ये काला है, ऐसा। तो जब आप रिश्ता चलेगा यदि उसे आप कमी के साथ स्वीकार कर लेंगे। आइए आज का वेद मंत्र हम पढ़ते हैं। बहुत अथर्ववेद का मंत्र है, बहुत सामान्य बात है। तो आपको लगता है कि 1 अरब 96 करोड़ साल पहले जब इस सृष्टि की रचना हुई, परमात्मा ने प्रेरणा देकर के जब वेदों की रचना हुई, जब संविधान बना इस सृष्टि का, वेद इस सृष्टि का संविधान है। वेद इस सृष्टि को चलाने के नियम। परमात्मा ने जब सृष्टि से कोई भी आप चीज बनाते हैं, आपने एक अस्पताल बनाया तो आप उसके नियम बनाते हैं, वो उसका संविधान है। जब 47 में हमारा देश बना, हमारे
अनुसार व्यवस्था, तो हमने इसका एक संविधान बनाया देश को चलाने के नियम, कि ऐसे विधायक बनेंगे, ऐसे सांसद बनेंगे, ऐसे राष्ट्रपति, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे सुप्रीम कोर्ट, ऐसे हाई कोर्ट, जो भी हमने बनाया पूरा देश का संविधान बनाया। तो ऐसे सृष्टि का जो संविधान है वो वेद है, कि इस में क्या है, इसमें ये जो पूरी सृष्टि है ये प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। इसमें दो तरह के प्राणी हैं, एक वो जिनकी बुद्धि सीमित है और एक वो जिनकी बुद्धि असीमित है। मनुष्य की जो योनि में है आत्मा, उसकी बुद्धि असीमित है, उसे अपनी योग्यता बढ़ाने का, क्षमता बढ़ाने का, कुछ भी सोचने का अद्भुत क्षमता, सबसे अच्छा योनि है वो। प्राणी को जो जन्म में प्रारब्ध के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ फल मिलता है वो मनुष्य जन्म के रूप में मिलता है। जब सर्वश्रेष्ठ फल है आपके तो मनुष्य जन्म हो, या बाकी अन्य योनि, मच्छर से लेके शेर तक, हाथी तक। तो वहां जो है, वहां मनुष्य को भगवान अपने, चूंकि उसको स्वतंत्रता उसका स्वभाव में है, तो उसको स्वतंत्रता के साथ छोड़ देता है, प्रेरणा देता है, और बाकी को पूरे समय हैंडल करता है भगवान डायरेक्ट। जैसे आपका एक सामान्य बच्चा है, तो आप उसको अपना काम करने देते हो ना, लेकिन आज मेंटली रिटायर्ड बच्चा आपके घर में जन्म हो गया, तो 25 साल का हो जाता तो भी उसको आप अपने हाथ से खाना खिलाते हो ना, खुद ही नहलाते हो ना। आप उसको, माता पिता कभी भी अपने उस बच्चे को छोड़ते नहीं। तो ठीक इसी तरह से जो अन्य योनियां हैं, उसमें जो जीव है, उसमें जो जीवात्मा है, परमात्मा चूंकि उसमें बुद्धि सीमित करके रखता है तो उनको छोड़ता नहीं है। तो उनके लिए वेद नहीं है, उनको तो परमात्मा खुद गाइड करते। उनको तो जन्म, वो उनको तो बस ये है कि 3 चीजें उनको ज्ञान देके भेजते हैं। एक, उनको आहार अपने आप मिल जाए, वो आहार उनको खाना खाना है, सुबह से शाम तक पेट भरना है, तो एक अपने आहार की व्यवस्था। दूसरा अपने सुरक्षा, जिस भी जन्म में हो, शेर है तो भी उनको अपने जीवन को बचाना है, और हिरण है तो भी अपने जीवन को बचाना है। तो परमात्मा उनको एक ज्ञान देके भेजता है। खुद की चींटी को भी ज्ञान है कि यदि कपूर गिरा हुआ है आगे, तो कैसे उसको अपनी सुरक्षा करना है, वो रास्ता बदल लेगी। तो एक उनको पहला काम सुरक्षा, फिर आहार, और तीसरा प्रजनन। प्रजनन में भी उनको ऑटोमेटिक सारे ऋतु कालाभिगामी होते हैं, और जब उनके यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो तब तक उनका रिश्ता नहीं टूटता, ऐसा अटूट रिश्ता जब तक वो निर्भर नहीं हो जाए। और निर्भर होने के बाद फिर कोई रिश्ता नहीं। एक छत के नीचे आप गाय को बांधिए, उस गाय का बछड़ा हुआ, उस बछड़े को हाथ लगाओगे तो गाय आपको मारने दौड़ेगी। लेकिन जैसे ही गाय दूध देना बंद करती है, बछड़ा गाय का दूध पीना बंद करता है, उसके बाद वो गाय उस बछड़े को नहीं पहचानती, बछड़ा उस गाय को नहीं पहचानते कि माँ बेटे। कबूतर को देखिए, परमात्मा ने प्रजनन में उनको ऑटोमेटिक मातृत्व उतने ही समय के लिए जब तक वो उस पर डिपेंडेंट है। कबूतर जैसे प्रेग्नेंट होती है, कोई भी पक्षी जैसे प्रेग्नेंट होती है, तो सबसे पहले वो अपने लिए घोंसला बनाने लगता है। घोंसला बनाते उसमें अंडे देता है, अंडे की सुरक्षा करता है, और जैसे उसमें से पक्षी बाहर निकलता है, चूजा बाहर निकलता है, तो यदि वो कहीं पे एक दाना अचीव करता है, एक दाना कमाता है, एक दाना प्राप्त करता है, तो खुद नहीं खाता है। खुद भूखा होगा तो पहले उस चोंच में उस दाने को लेकर के, जो अपना पक्षी कहीं घोंसले में बैठा हुआ है भूखा, पहले उसके मुंह में डालता है। इतना असीम स्नेह। लेकिन जैसे ही वो उड़ने लगता है, उसके बाद कोई रिश्ता नहीं। तो ये 3 रिश्ते में भी, तो ये जो संविधान है सृष्टि का, ये परमात्मा ने हम लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए बना के भेजा, उसको हम समझते हैं। अथर्ववेद का मंत्र, अनुव्रत पितु पुत्रो माता भवतु सम्मना, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन है, जायापत्ये मधुमति
वाचम वदतु शांति। आइए एक एक शब्द का अर्थ करते हैं। अनुव्रत, व्रत का पालन करने वाला। अनुव्रत, व्रत होते हैं संकल्प, व्रत होते हैं सपने, व्रत होते हैं इच्छाएं। जो तय कर लेते हैं आप कि मुझे ये मनुष्य जन्म का व्रत है कि उसको अधिकतम आनंद की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति करना है, ये उसका व्रत है। तो अनुव्रत है, व्रत के अनुसार हो, व्रतों का पालन करने वाला हो। पितु, किसके? पिता के। कौन? पुत्र। पुत्रो, पुत्र, पुत्र जो है पिता का अनुव्रत हो, पिता के व्रतों का पालन करने वाले, व्रतों को पूर्ण करने वाला, पिता के संकल्पों को पूरा करने वाला हो पुत्र। तो अनुव्रत है पितु पुत्र। पहले मैं शब्दार्थ समझा तो फिर इसको हम समझेंगे डिटेल में। तो अनुव्रत है पितु पुत्रो, पुत्र पिता के व्रतों का पूरा करने वाला। माता भवतु सम्मना, माता और माँ के भवतु न हो, सम्मना मन के अनुकूल, उत्तम मन वाला, मतलब माँ के जैसे मन वाला। माँ ममत्व की मूर्ति है, तो पिता के व्रतों को पूरा करने वाला वो पुत्र, और माँ के मन को खुश करने वाला, यूं कह दीजिए माता भवतु सम्मना, माँ के मन को उत्तम करने वाला हो, उत्तमता के साथ उत्तम बनने वाला हो माता के साथ, यूं भी कह सकते हैं इसको। जाया पत्य, जाया न पत्नी, पत्य न पति, पति पत्नी। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि पत्नी पति के साथ मधुर वाणी बोले और शांति से बोले, लेकिन यह दोनों के लिए है, ये समझने के आगे भावार्थ में। जाया पत्य, जाया न पत्नी, पत्य न पति के साथ, मधुमती, मधुमती बोलते हैं शहद, जो शुद्ध शहद होता है ना, तो जो उसका मिठास और जो अद्भुतता होती है, तो पति पत्नी एक दूसरे से जैसे शहद बरस रही हो, इस ढंग से वाचम, उनकी वाणी ऐसी हो जैसे शहद बस रही हो एक दूसरे के साथ। और वदतु शांति, हम जब वो बोले एक दूसरे से तो ऐसा लगता हो जैसे शांति की बरसात हो रही, वाणी में उस लेवल की मिठास और शांति की बरसात हो। ये अथर्ववेद के इस मंत्र में बताया गया है। आइए अब इसको समझते हैं। अनुव्रत है पितु पुत्र, जो पुत्र है वो पिता का अनुव्रत हो, पिता के व्रत को पालन करने वाला, और माता के मन के समान। अब क्या होगा सब, जब हम यहां से परिवार बनेगा और यहां से फिर समाज बनेगा, ये वही बात है जो हम आज कह रहे हैं। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। ये वाल्मीकि रामायण आप पढ़िए, तो उसमें एक प्रसंग है। प्रसंग ये है कि जब श्री राम को वनवास हो गया था, तो वो राम लक्ष्मण और सीता वन में भ्रमण कर रहे थे, जा रहे थे। तो एक जगह उनको प्यास लगी, और प्यास लगी तो एक छायादार वृक्ष के नीचे वो बैठ गए, और लक्ष्मण से कहा कि पानी की व्यवस्था हो सकती है देखो। तो लक्ष्मण जो है पानी लेने के लिए चले गए। तो राम और सीता पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने क्या देखा, इस प्रसंग को वाल्मीकि जी ने लिखा है। उन्होंने क्या देखा कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं, उस पेड़ का अपना कोई पत्ता नहीं है। वो पेड़ तो ठूंठ है, सूखा हुआ पेड़ होता है ना जो
पत्ते आना बंद हो जाता है, केवल एक ठूंठ खड़ा रहता है, तो पेड़ तो ठूंठ है। लेकिन कुछ जो बेल होती है, जैसे गिलोय की बेल, या वो जो पैसे वाला कौन सा पौधा होता है, मैं भूल गया उसको, तो वो वाला जो बेल, जो जिसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं पान जैसे, तो वो जो बेल होती है, ऐसी बेल से उस पूरे ठूंठ को ढक रखा, और वो इतनी गहरी हो गई है कि वो इतने छायादार वृक्ष बन गया है। तो राम ने कहा, उदाहरण दिया कि देखो, सीता को बोला कि इसमें जो है ना, इस पेड़ का अपना कोई पत्ता नहीं है, लेकिन छाया कितनी गहरी है। तो ये इसलिए कि इस पेड़ पे जो कृपा की है ठूंठ पर, वो इन बेलों ने की है, और ये बेल ने फैल करके पूरा इस वृक्ष को हरा भरा बना रखा है। तो सीता, इसी तरह से तुमने मेरे, क्योंकि कवि भी है ना वाल्मीकि, सीता तुमने इसी तरह से मेरा जीवन तो ठूंठ था, लेकिन तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनी हो, तो उससे पूरा हरा भरा हो गया। मेरा जो जीवन है वो, जैसे इस ठूंठ पेड़ पे इन बेल के चढ़ जाने से ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि इसके जीवन में कोई रिक्तता है, ये बिल्कुल हरा भरा नजर आ रहा है। ऐसे ही तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनी हो, तो उससे मेरा जीवन हरा भरा हो गया है। वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो सीता ने कहा कि देखिए प्रभु, पतिदेव आप सुनिए, ये जो बेल है ना, ये बेल, यदि ये वृक्ष का सहारा नहीं मिलता, भले ही आप जिसको ठूंठ कह रहे हो, तो ये इतनी फल फूल नहीं पाती, न ऊपर चढ़ पाती, न ऐसे फैल पाती। ये तो जमीन पे ऐसे रेंगती, और कोई भी इसको पैर से कुचल के खत्म कर देता। तो ये जो बेल में इतनी क्षमता कभी नहीं थी, वो ऐसे तो फैल सकती है, पर ऊपर चढ़ करके छाया बन जाए, बेल अपने आप नहीं कर सकती। वो तो भले ठूंठ का ही सहारा हो, वो तो जब तक इस पेड़ के सहारे की वजह से ये बेल ऊपर भी चढ़ी और फली फूली भी। तो मेरा जीवन तो, जो ये फला फूला है, जो हरापन आया है, वो आपकी वजह से आया है। ये क्रेडिट, संयुक्त परिवार में भी यही करिए। क्रेडिट, हम लोग क्रेडिट देना बंद कर देते हैं, इसलिए परिवार टूटते हैं। हम लोग, पति कितना ही अच्छा काम करके आए, हम बजाय क्रेडिट देने को उसमें 3 कमी निकाल दें। पत्नी कितना ही अच्छा मेहनत करके दिन भर घर को सजा संवार के रखे, हम क्रेडिट देने की बजाय उसकी कमी निकाल के उसको खत्म कर देते हैं। तो क्रेडिट देना बंद मत करिए। जैसे वो ठूंठ क्रेडिट दे रहा है लता को, उस बेल को, और बेल क्रेडिट दे रही उस ठूंठ को। बिना ठूंठ के बेल वास्तव में नहीं फल फूल सकती थी, और बिना बेल के ठूंठ हरा भरा नहीं दे सकता। तो परिवार में हर व्यक्ति का ऐसे ही महत्व है, और पति पत्नी का तो ऐसे ही बहुत ज्यादा है। ये जो अंग्रेजी बोली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में पत्नी के लिए, जो घर को संभालती है, उनके लिए हाउस वाइफ की बजाय होम मेकर में कन्वर्ट कर दीजिए उस शब्द को। वो हाउस वाइफ नहीं है कि वो तो हाउस वाइफ है, अरे वो तो होम मेकर है। वो तो आपके घर को, जो आपका जो घर है, घर उसकी वजह से है। उसको क्रेडिट दीजिए कि जो घर का सौंदर्य है, जो घर की शांति है, जो घर का सब कुछ है, वो उसकी वजह से, पत्नी की वजह से। उसका दुनिया में यदि त्याग कहीं है, तो पत्नी से बड़ा कोई त्याग नहीं हो सकता है। जिस लड़की ने 22 साल, 24 साल, 26 साल, 30 साल, 25 साल, 21 साल एक परिवार को अपना माना, वो एक रात में ही, एक दिन में ही उसको अपना परिवार नहीं मानती है, और दूसरे को एकदम अपना लेती है। और अपनाती नहीं है, उन्हें अपना मानती है, दिल से अपनाती है, और उनकी पूरी जिम्मेदारियों को अपना लेती है। इससे बड़ा त्याग नहीं हो सकता है। हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में तो वो अपना उपनाम तक हटा देती है,
अपना सरनेम तक बदल लेती है। कल तक जो शर्मा थी वो वर्मा हो जाती है, जो वर्मा थी वो विजयवर्गीय हो जाती है, जो विजयवर्गीय थी वो गुप्ता हो जाती है, जो गुप्ता थी वो खंडेलवाल हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, बदल लेती है अपना नाम पर, सरनेम तक चेंज कर देती। इससे बड़ा कोई त्याग हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जो आज का वेद मंत्र कह रहा है कि पुत्र को पिता के अनुव्रत होना चाहिए। पिता ने जीवन में जो पिता और पुत्र कौन? पुत्र दो तरह के हैं। एक पुत्र वो है जो शरीर से बना है, और एक पुत्र वो है जो मन से बना है, मानस पुत्र है। जिसको शरीर से तैयार किया एक वो पुत्र है, और जिसको एक पढ़ा करके मस्तिष्क से तैयार किया एक वो पुत्र है। शिष्य भी पुत्र ही होता है। तो चाहे वो शिष्य वाला पुत्र हो, चाहे वो शरीर से पैदा हुआ पुत्र हो, ये जो दोनों पुत्र हैं, दोनों पुत्र एक ही पुत्र हैं। तो जो पुत्र है वो पिता का अनुव्रत, पिता के व्रतों को पूरा करने वाला, पिता के संकल्पों को पूरा करने वाला हूं। तो अनुव्रत है पितृपुत्रो माता भवतु सम्मना, माता के मन जैसा। बहुत बड़ी बात। माँ जो है वही, महिला तो कोमलता की प्रतिमूर्ति होती है। तो माता का जैसा मन हो, उस मन वाला पुत्र हो, और माता के मन को प्रसन्न करने वाला हो, माता के मन को उन्नत करने वाला हो, माता के मन के अनुकूल हो, उत्तम मन वाला। उसका मन इस लेवल का हो कि जैसे उसकी माँ सोचती है वैसा वो हो जाए, और जैसा पिता ने तय किया वैसा वो हो जाए। अनुव्रता पिता वो तो माता बहुत सम्मना। और जाया पत्ते मधुमती, जब पति पत्नी एक दूसरे से बात करें तो ऐसा हो कि जैसे शहद ढुल रहा हो। शहद होता है सब, हर ढंग से मीठा होता है। तो वाचम वदतु शांतिवाम, जब बातचीत हो, जीवन में इतनी मिठास हो और बातचीत में शांति बरसने वाली हो। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि बात वही होती है, सत्य बोलना चाहिए, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, न बुरियात सत्यम अप्रियम। तो लोगों ने इसके उल्टे अर्थ कर लिए कि सत्य बोलो प्रिय बोलो, और प्रिय सत्य नहीं हो तो छोड़ दो, झूठ बोलो फिर। न बुरियात सत्यम अप्रियम, इसका ये अर्थ कभी नहीं था। अर्थ तो एक, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्य बोलो प्रिय बोलो। न बुरियात सत्यम अप्रियम, जो अप्रिय सत्य वो मत बोलो। इसका मतलब है कि अप्रिय सत्य उसको प्रिय बना के बोलो। जब आप अप्रिय सत्य को प्रिय बना करके बोलेंगे, खाना बनाया थोड़ा नमक तेज हो गया है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, बहुत खराब खाना बनाया, रोज वही तेज नमक कर देती। उसकी बजाय आप ये भी कह सकते हैं कि कल थोड़ा सा नमक कम कर देना कल से, या शायद नमक, उसके मल्टीपल तरीके आप सब समझते हैं। बोला तो आपने सत्य, लेकिन प्रिय बना के बोलिए। जब परिवार को और एक रस बना के रखिए। जब जीवन में रस होगा, ये वेद मंत्र भी यही कह रहा है, आपको भी आनंद आएगा। आपको नफरत तब होती है जब रस खत्म हो जाता है। आपको उस दोस्त से बात करना बहुत अच्छा लगती है जिसको आपको रस आता है, लेकिन वही दोस्त आपको, आप उसका नाम भी नहीं लेना चाहते, उसका फोन आ जाए तो आपका सिर भारी हो जाता है और उठाते नहीं और चिड़चिड़े हो जाते हैं। कब? जब उस रिश्ते में रस नहीं होता है। तो रिश्ता तभी चलेगा जब रस होगा, परिवार तभी चलेगा। और मैं रिपीट कर रहा हूं, रिश्ता है तो सुख आपका मल्टीपल होगा, परिवार है तो सुख मल्टीप्लाई होगा, और दुख रिड्यूस होगा। और हम यही तो चाहते हैं। कोई भी मनुष्य से पूछ लो तू चाहता क्या है, किसी से भी, वो जो कुछ सुबह से शाम तक करता है सुख प्राप्ति के लिए करता है। यदि वो गलती भी करता है तो सुख प्राप्ति के लिए करता है। शराब कोई दुखी होने के लिए नहीं पीता है। कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं पीता है चलो यार दुखी होते हैं अब शराब पी लेते हैं।
कोई भी व्यक्ति दुखी होने के लिए सिगरेट नहीं पीता है, कोई भी व्यक्ति दुखी होने के लिए जहर नहीं खाता है, जो ड्रग्स को मैं जहर बोलता हूँ। कोई भी व्यक्ति दुखी होने के लिए ड्रग्स नहीं लेता है, कोई इंजेक्शन लगा रहा, कोई कड़वी चीज खा रहा, कोई नाक से सूंघ रहा है, वो उसमें सुख ढूंढ रहे हैं। अब वो उनकी अज्ञानता है, उनको हमको समझाना पड़ेगा कि सुख यहाँ नहीं यहाँ है। वैसे आपको किसी को समझाना हो, सुख की बहुत सरल परिभाषा है। सुख की परिभाषा इतनी सरल है कि सुख कहां है, जो गतिविधि परिणाम में भी आनंद दे वो सुख है। जो गतिविधि परिणाम में आनंद दे, करने में भले दुख दे लेकिन परिणाम में आनंद दे। करने में भी आनंद और परिणाम में आनंद, उससे अच्छा कुछ नहीं। पर एक बार करने में दुख भी हो और परिणाम में आनंद हो तो भी सुख है। लेकिन करने में आपको मजा आ रहा है और परिणाम में यदि आनंद है, रिजल्ट में, उसके जो एंड रिजल्ट है उसमें परिणाम में यदि आनंद नहीं है तो क्या है साहब, वो दुख है। शराब आप पी रहे, परिणाम में आपको दुख है तो वो दुख है। लेकिन आप यदि मान लीजिए मेथी दाना खा रहे हैं तो खाने में कड़वा है लेकिन परिणाम में आनंद है। आप सुबह 4 बजे उठ रहे हैं तो जब तक आदत नहीं हो जाए तब तक आपको थोड़ा टेंशन है, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन परिणाम में आपको आनंद है। आपकी स्मृति तेज हो जाएगी, आपका शरीर ठीक हो जाएगा, आपकी ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाएगा। तो जो परिणाम में ठीक हो वो असली सुख है। तो हम जब रिश्तों को निभाएं, सुख को खुद का भी ध्यान रखें तो परिणाम का ध्यान रखें। तो आइए आज का उपसंहार करते हैं। आज का वेद मंत्र क्लियर है। अनुव्रत पितुपुत्रो माता बहुत संबना जाया पत्ते मधुमति वाचम वदतु शांति। 3 रिश्तों को इस वेद मंत्र में समझाया कि कैसे जीना। पुत्र पिता, माता पुत्र और पति पत्नी। यदि, और फिर तो पूरी दुनिया से उधर जाएगी ना। यदि मेरा पुत्र ठीक हो गया और मेरी पत्नी ठीक हो गई या मेरा पति ठीक हो गया, फिर चाहिए क्या? आने वाली संतति ठीक और जो वृद्धावस्था वाले लोग वो ठीक, फिर आनंद ही आनंद है, फिर परिवार बन जाएगा। और परिवार में जब तक मैं रस पैदा नहीं करूंगा, फेसबुक की नौकरी कोई नहीं करता है, व्हाट्सएप की नौकरी कोई नहीं करता है, तो करोड़ों लोग उठने के साथ और सोने तक उस पर लगे रहते हैं। क्यों? को रस आ रहा है। जहां रस है वहां इन्वॉल्वमेंट होगा, वहां आनंद आएगा। तो हमको रस पैदा करिए परिवार में, रिश्तों में रस पैदा करिए, रिश्तों में कमी के साथ स्वीकार करिए और प्लान बनाइए। बिना प्लान के कुछ नहीं होता है। मैं एक आखिरी लाइन करके के अपनी बात को समाप्त करूंगा। चाहे रिश्ता हो, चाहे व्यापार हो, चाहे जीवन हो, प्लान बनाना चाहिए प्रॉपर। और प्लान के लिए कहा जाता है कि प्लान ऐसे बनाओ कि आप अगले 200 साल तक जीने वाले हो। 200 साल तक जीने वालों, इतना प्रॉपर प्लान बनाओ कि 200 साल बाद इसका ऐसा ऐसा होगा। और एग्जीक्यूट उसको ऐसे करो कि आज का दिन आखिरी हो। एग्जीक्यूट इस तत्परता से करो, इस उत्कंठा से करो, इस उत्सुकता से करिए कि आज का दिन आखिरी, तुरंत करते हैं। तो फिर जीवन में हम सफल होंगे। यदि हमने प्लान नहीं बनाया प्रॉपर तो हम भटक जाएंगे अगले चौराहे पे, मालूम ही नहीं पड़ेगा कहाँ जाना है। तो प्लान तो ऐसे बनाइए 200 साल जीना है, और एग्जीक्यूट ऐसे करिए कि आज का दिन आखिरी है। तो दुनिया में आपको सफल होने से कोई नहीं रह सकता, आपको खुश होने से कोई नहीं रह सकता, आपके परिवार को कोई नहीं तोड़ सकता, और आपके संयुक्त परिवार को कोई अलग नहीं कर सकता। और जब तक परिवार नहीं होंगे तब तक संयुक्त परिवार नहीं होगा। संयुक्त परिवार और परिवार मिलकर समाज बनता है। अदरवाइज तो 2000 लोग या 50,000 लोग या 50 लाख लोग मिलकर सिर्फ भीड़ बन जाएंगे और उनको जीवन का आनंद नहीं आएगा। क्योंकि परिवार जो है वो आपके सुखों को बढ़ाता है, आपको इतने मजे को इतना कर देता है और इतने दुख को इतना कर देता है, दुख को रिड्यूस करता है। इसलिए इसका बहुत महत्व, क्योंकि हम सुबह से शाम तक इसी के लिए तो जी रहे हैं, सुख के लिए जी रहे हैं।
कोई भी व्यक्ति दुख के लिए नहीं जी रहा है। कोई भी प्रयास हमारा दुख प्राप्ति के लिए नहीं है, चलो आज दुख भोगते हैं। हमारा हर प्रयास, हर कदम, हर गतिविधि सुख के लिए है। तो जब सुख के लिए है और सुख को मल्टीपल करना इतना आसान है, जब सुख को इतने से सुख को इतना बड़ा करना इतना आसान है, तो क्यों नहीं हम उस चीज को अपना लें। तो वैसा हम करते हैं। आइए अगले शनिवार फिर मिलते हैं। धन्यवाद। ओम शम नमस्ते।